हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 11 of the Limitation Act talks about suits on contracts entered into outside the territories to which the act extends. Subclause 1. Suits instituted in the territories to which this act extends on contracts entered into in the state of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be subject to the rules of limitations contained in this act. Subclause 2. No rule of limitation in force in the state of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be a defense to a suit instituted in the said territories on a contract entered into in that state or in a foreign country unless the rule has extinguished the contract and the parties were domiciled in that state or in the foreign country during the period prescribed by such rule. अब देखो सेक्शन 11 यहाँ पे टेरिटरी बॉडीज की बात कर रही है। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सिविल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिविल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अगर इंडियन टेरिटरी के बाहर एग्जीक्यूट किया गया या फिर उस वक्त वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, हालांकि अब जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूडेड है। बट यहां पे लेक्स फॉरी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। लेक्स फॉरी क्या है? द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच एन एक्शन इज ब्रॉट। Lex fori is related to procedural law. For example, limitation law and law of evidence are lex fori. No matter where the contract was entered into, the procedural law which governs the suit shall be that of the country in which the suit is filed. For example, if a contract was entered into a foreign country and a suit against its breach is filed in your country, that is India, then to that suit, procedural law of your country will be applied, whereas substantial law of that foreign country will be applied where contract was entered into. अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, ये क्या कहना चाह रहा है। आज सपोज मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने एग्जीक्यूट किया कोई फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, बट उसके रेमेडीज के लिए मैं इंडिया में केस फाइल कर रहा हूं आपके अगेंस्ट। अब इंडिया में क्योंकि मैंने केस फाइल किया हुआ है तो यहां पे इंडिया की प्रोसीजरल लॉज फॉलो होंगे, जैसे कि सीपीसी हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर न्यू बीएनएस एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भले ही हमने एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया किया है, बट अगर आप कोई भी रेमेडीज, कोर्ट रेमेडीज, जुडिशियल रेमेडीज अगर इंडिया में एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोर्ट में कोई सूट फाइल कर रहे हो, तो वहां पे लिमिटेशन एक्ट फॉलो किया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि भले ही आपने एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया किया हुआ है, बट अगर आप इंडिया में वो सूट फाइल कर रहे हो तो फिर आप कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको ये लॉ की नॉलेज नहीं थी या फिर लिमिटेशन एक्ट का पता नहीं था, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन सीपीसी या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज नहीं थी। हाँ, आप डिफेंस ले सकते हो जब वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई रूल नहीं था या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक था कि यहीं पे आप सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर पार्टीज जो है वो फॉरेन कंट्री में डोमिसाइल है इसलिए इंडिया में उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, ये आप डिफेंस में ले सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर इंडियन डोमिसाइल हूं और आप फॉरेन कंट्री के डोमिसाइल है, हमने फॉरेन में ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, बट अगर मैं उसके रेमेडीज इंडिया में क्लेम कर रहा हूं तो फिर लिमिटेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर ऑल अदर एक्ट। तो चाहे एग्जीक्यूशन फॉरेन कंट्री में क्यों ना किया गया हो, अगर मैं इंडियन कोर्ट में सूट फाइल कर रहा हूं तो लिमिटेशन एक्ट विल प्रिवेल। दिस वाज सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। थैंक यू।